कहाँ से हैं नमिता आप? सर मेरा जन्म स्थान महासमुंद जिला में पिथौरा से है सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा जन्म स्थान महासमुंद पिथौरा से है और मैंने वहाँ से स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने रायपुर दंत चिकित्सा महाविद्यालय से BDS किया है सर। और वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ? बैरन बाजार शासकीय PLY उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर। आप आपने मेडिकल की पढ़ाई की है? जी सर। हाँ, जी सर। आप डेंटिस्ट हैं? जी सर। फिर आपने एकदम डिफरेंट इसमें कैसे आ गए आप सहायक शिक्षक वन विज्ञान प्रयोगशाला में? जी सर, सर मेरा इंटर्नशिप के टाइम से ही सर सिविल सर्विसेज में रुझान हो गया था और उसके साथ ही मैंने व्यापम PSC की तैयारी शुरू की थी। अच्छा, हमने 2015 में अपनी पढ़ाई कब कंप्लीट की है? 2012 में, ठीक है, डेंटल की पढ़ाई। तो आपका एडमिशन कब हुआ होगा? 2007 में, 8 बैच में। उसके बाद फिर 2012 में आप डेंटल में आई, फिर आप इसमें 7 साल वर्क की हैं। हाँ जी सर, 1 साल इंटर्नशिप था 14 तक। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया सर और उसके साथ ही मैंने तैयारी अपनी निरंतर रखी। अच्छा, तो अभी क्या करती हैं आप? सर अभी सर मैं सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी आप भर रही हैं सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए, ठीक है। तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस से इस पद को क्या दे पाएंगे? जी सर, मेरा आपका जितना एक्सपीरियंस है वो हमारे यहाँ क्या काम आएगा? जी सर, मैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करती थी वहाँ पे भी मैं पेशेंट के साथ जो डील करना है, जितने उनका ट्रीटमेंट करना है, उनकी केयर करना है, वो मैंने सीखा। और जब मैं अभी शासकीय सेवा में कार्यरत हूँ वहाँ पे भी मैंने अपने सीनियर्स से और काम करने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट सीखा। उसको मैं यूज़ करना चाहूँगी सर फॉरेस्ट सर्विस में। अच्छा, इसमें क्या काम करना होगा आपको? जी सर, इसमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम करना होगा सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेडिकल का इतने साल आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये तो बिल्कुल नॉन मेडिकल एरिया है। सर अब फाइनल ईयर में इंटरेस्ट आ गया था सर सिविल सर्विसेज के लिए और इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और मैं अपना इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कुछ और करना चाहती हूँ सर, ताकि मैं समाज के लिए और देश के लिए और ग्लोबल लेवल पे भी जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें अपना योगदान दे सकूँ उनको। पिथौरा क्षेत्र के आसपास कोई वन क्षेत्र है? जी सर, पिथौरा सर बाने अपारा अभ्यारण्य है वहाँ पर 30 किलोमीटर्स पे जो अभ्यारण्य है सर। किस लिए फेमस है? सर वो वहाँ पे वन सर्प के लिए फेमस है सर। वो सर्प, यस सर। और हिरण है वहाँ पे और मोर है, मिलते हैं। अच्छा, वन भैंसा भी। सर आप कुछ पूछिए। ठीक है, नमिता जी, आप महासमुंद से हैं? जी सर। ठीक है, तो चलो हम ये मान लेते हैं कि आप एक ACF के पद पर पदस्थ हैं और कहीं पर आपको फील्ड जॉब दिया गया और ऐसा मान लेते हैं कि जहाँ पर हैं उस क्षेत्र को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। टाइगर रिजर्व बनाने का राज्य शासन ने घोषणा कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, स्थानीय लोग इससे नाराज़ होंगे क्योंकि जहाँ टाइगर रिजर्व होगा वहाँ स्थानीय लोग रह नहीं सकते। लोगों को वहाँ से पलायन करवाना है, वहाँ से उनको दूसरे जगह शिफ्ट करना है। तो आप क्या योगदान कर पाएंगे? आप किस प्रकार के स्टेप लेंगे वहाँ पे, और आप इतने बड़े पद पर पदस्थ हैं? जी सर, मैं वहाँ के लोगों से मिलूँगी
वहाँ के उनकी जो भी वहाँ पर जो भी टाइगर रिज़र्व एरिया में जो गांव आते हैं वहाँ के पूरे लोगों से वहाँ की और जो भी समस्याएं हैं उनको भी मैं जानने का प्रयास करूँगी। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो पलायन से संबंधित उनको जो मुआवजे मिलेंगे और उनको और भी जो रोज़गार के अवसर जो सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी उनके बारे में मैं उनको डिटेल में समझाने के उनको कन्विंस कराने की कोशिश करूँगी सर। तो ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं। जी सर। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है? सर 6000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अप्रॉक्स है। 6000 किलोमीटर स्क्वायर हमारा वन क्षेत्रफल। सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक ठीक। वैसे वन क्षेत्रफल में हम किस प्रकार की स्थिति में हैं पूरे भारत के अदर स्टेट से? अगर हम अपना तुलनात्मक रूप से अगर चर्चा करें तो हम किस स्थिति में हैं? छत्तीसगढ़ जी सर तीसरे स्थान पर है सर छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पर है। तो हमसे भी ज़्यादा वाले कुछ राज्य हैं? सर अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है सर। अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश फर्स्ट है सर, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़। तो वन क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। जी सर। तो अगर पूरा ये वन क्षेत्रफल हो गया तो मानव रहेगा कहाँ पर? सर साथ में भी रह सकते हैं सर। साथ में रह सकते हैं, ऐसा संभव है? फिर तो हम एक विकास और अधोसंरचना और एक विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, वो कहाँ पे लेकर आओगे आप? सर साथ में रह सकते हैं, जैसे कि हम उनको कंजर्व करके उतनी एरिया में उनको कंजर्व करें और साथ में। तो वन क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपका कहना ये? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बारे में सुने आप? जी सर। वहाँ लगभग 80% लैंड एरिया फॉरेस्ट है और एक आदिवासी, गरीब और एक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है वो राज्य। शिक्षा है लेकिन पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो क्या ये फॉरेस्ट का होना एक कारण है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉरेस्ट का होना एक कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के जो उत्पाद हैं उनका सही तरीके से यूज़ करके इंसान वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं वहाँ, मुझे लगता है। चलो दूसरा चर्चा करते हैं। वनों के संरक्षण के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है? कैसे संरक्षण दे रहे हैं? सर जो सरकार की योजनाएं हैं वनों के संरक्षण के लिए, उनके माध्यम से क्या क्या योजना चल रही है? जी सर, इंदिरा वन मितान योजना है एक सर। इसके तहत वनों को, वन के जो उत्पाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वन के जो वनवासी लोगों के लिए उनको उपयोगी बना के उनका आर्थिक लेवल पे उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है सर। और वृक्ष वन संपदा योजना है सर एक, उसके तहत पौधों मतलब वृक्षों का निःशुल्क वितरण किया जाता है और ताकि वन क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके और उससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाया जा सके सर, वनवासियों की और उस क्षेत्र वन के लोगों की। इसके अलावा सी मार्ट योजना एक है सर, जिसके तहत जो वनोत्पाद हैं उनको उनकी जो मार्केटिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने काम किया है सर। अच्छा, जो वनों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं उसको गवर्नमेंट पब्लिक तक कैसे पहुँचाती है? जी सर, ये एक सी मार्ट योजना के तहत उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके तहत वे सोशल मीडिया के थ्रू भी और जो लोकल हाट बाज़ार और इसके अलावा साथ में जो भी कहीं एग्जीबिशंस ये सब के थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है सर, ताकि उनके बारे में बाकी जिन लोगों को नहीं पता है उनको में जागरूकता आए और उनका इम्पोर्टेंस पता चले और जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज़ होगी सर। ठीक, नमिता जी ISFR पढ़ के आई हैं आप? रिपोर्ट पढ़े? क्या होता है फुल फॉर्म ISFR का? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक, कौन जारी करता है ये सर देहरादून से जारी होता है, वन सर्वेक्षण। किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये वन और पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। ठीक है, तो 2019 की तुलना में 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें कुछ देख करके कुछ बढ़िया खबर लगी आपको कि हाँ इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग? जी सर, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है सर, छत्तीसगढ़ में भी और इंडिया लेवल पे भी
फॉरेस्ट एरिया में इम्प्रूव हुआ है, संतोषजनक है। पर ये थोड़ा कम संतोषजनक है सर। अच्छा, मैंग्रोव वन के बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो वृक्ष जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तटों के किनारे ये पाए जाते हैं सर, जो कि पर्यावरण के लिए जैव विविधता का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये इनके लिए ये जो इनका ये महत्व है कि वो सुनामियों से और जो तेज़ पवनें हैं, जो उस समुद्र में चलने वाले चक्रवात हैं, उनसे लैंड एरिया की और वहाँ के फौना फ्लोरा की रक्षा करते हैं। चलिए, मैं कुछ जगहों के नाम बोलता हूँ, आप बताइए कौन ज़्यादा विकसित दिखता है आपको। दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, कौन ज़्यादा विकसित है इनमें से? सर विकास का सर अलग अलग पैमाना हो सकता है। जैसे कि आर्थिक लेवल पर देखा जाए तो रायपुर, बिलासपुर जो है वो कैपिटल सिटीज़ हैं, इसलिए ये। और सरगुजा और दंतेवाड़ा सर सांस्कृतिक रूप से विकसित माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग सर। किस आधार पर आप कहते हैं दंतेवाड़ा सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा विकसित है? सर वहाँ की अभी भी वहाँ पर फॉरेस्ट जो एरिया है वो ज़्यादा है, और वहाँ पे जनजातियों ने अपने कल्चर को और अपनी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करके अभी भी रखा हुआ है। जब आप ISFR का अध्ययन कर रही थी, आपने इंडिया का मैप जरूर देखा होगा कि किन क्षेत्रों में वन है। पूरे भारत में आपको वनी क्षेत्र कौन कौन से ज़्यादा दिखाई दिए ऑल ओवर इंडिया? वनी क्षेत्र सर मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है सर। क्या कारण हो सकता है कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में, इन्हीं क्षेत्रों में वन ज़्यादा क्यों है? सर यहाँ का फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है, पहाड़, नदियाँ, और मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में हमने पहाड़ जो है जंगल बचाया है, बाकी मैदान से हमने साफ कर दिया है। ये सत्य है ना? आपने नहीं किया है, इतना मत घबराइए। मुझे ये बताइए ज़रा, आपको बागवानी में रुचि है ना? आपने मेंशन किया है। क्या क्या लगाती हैं भैया आप अपने बागान में? सर सब्जी, फल, फूल। कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? सर सब्जियों में सर भिंडी, टमाटर, मिर्ची, भाजी है सर, और मुनगा के वृक्ष, ये सब। ये सारा लगाती हैं। थोड़ा बहुत आप पेड़ पौधों में रुचि रखती हैं? जी सर। त्रिफला क्या है? सर त्रिफला 3 औषधियों का समूह है सर, आंवला, बहेड़ा और हर्रा। सिनकोना क्या है? सिनकोना सर एक वृक्ष है, इसकी छाल जो होती है वो मलेरिया के लिए उपयोगी मानी जाती है सर। ठीक। चिपको आंदोलन का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर ये एक वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, और जब क्योंकि वहाँ पे किसी रीज़न से वृक्ष को काटा जा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने वृक्ष से चिपक कर उसको काटने के लिए। कौन थे इसका नेतृत्व करता? सर नॉट श्योर, सुंदरलाल बहुगुणा थे सर। अभी ऐसे ही कुछ हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा था हमारे छत्तीसगढ़ में, क्या जानती हैं आप उसके बारे में? जी सर, इसमें भी सर वहाँ के फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए था सर, एग्जैक्टली नहीं पता सर, सॉरी। क्यों काटा जा रहा था फॉरेस्ट? सर आई एम नॉट श्योर सर। यू शुड बी। आप सहायक वन संरक्षक के पद के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ट्राइब्स जो हैं वो जंगल की रक्षा किए हुए हैं, अपनी संस्कृति बचाए हुए हैं। आप वहाँ पर वन क्षेत्रपाल या ACF के पद पर अगर मौजूद हैं, सरकार ने आपको आदेशित किया है कि भाई यहाँ से जंगल हटाने हैं, सरकार की भी अपनी ज़रूरतें हैं, कोयला निकालना है वहाँ से, आप क्या समझाएंगे वहाँ के जनजातियों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, कि कैसे वो वहाँ से विस्थापन उनका करवाना पड़े? आपको क्या बताएंगे उनको? सर मैं वही उनको योजनाओं के बारे में बताऊंगी, उनको जो मुआवजे मिलेंगे उसके लिए बताऊंगी, और उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना होगी इनका मैं उनको आश्वासन दूंगी। और ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर जो खनिजों का दोहन करने से उनके रोज़गार के अवसर मिलेंगे, बढ़ेंगे, और साथ ही उनको वहाँ के क्षेत्र में उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा योजनाओं के माध्यम से। ये मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी सर। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ
कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र में घूमने गई हैं भैया? पर्यटन आपकी रुचि है? जी सर, हम महासमुंद जिले से सर सिरपुर गए हैं सर, और बानियापारा अभयारण्य, और सर वहाँ पे पिथौरा के पास सर खल्लारी मंदिर है, चंडी मंदिर है बागबाहरा में सर। कभी सरगुजा क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र नहीं गई आप? सर उधर अभी नहीं गए हैं सर। चलिए, इंडिया में कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर घूमने गई हैं आप? जी सर, विशाखापट्टनम गए हैं सर, और शिमला मनाली साइड गए हैं सर, नॉर्थ दार्जिलिंग। ये जो आगरा है और दार्जिलिंग है, दोनों भारत में एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इनके तापमान में इतना अंतर क्यों है? सर जो ऊंचाई पे है, इस वजह से एक अंतर हो सकता है सर। ऊंचाई के कारण। ठीक, ठीक है नमिता जी।